अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम तुम यहाँ देखो, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाई है। प्रथम, तुम वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? देखो ना, मैंने स्पेशली फ्रेश सैंडविच तुम्हारे लिए बनाई है, एक टेस्ट तो करो। प्रथम, ये फ्रेश सैंडविच खाओ ना, ये बासी खाना क्यों खा रहे हो? निहारिका, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं यहाँ नहीं आया। मैं माँ को मिस कर रहा था। ये मटरी माँ ने अपने हाथों से बनाई थी। पहले पता है, मैं इतनी मटरी ना 2 दिन में खत्म कर सकता था, लेकिन जब से माँ बीमार हुई है, इसका एक एक टुकड़ा ना मेरे लिए बेशकीमती हो गया। अब जब भी मुझे माँ की याद आती है ना, या माँ के खाने की याद आती है, तब मैं खा लेता हूँ। यहाँ मैं इसके साथ रोमांटिक होना चाहती हूँ और ये है कि मम्मास बॉय बन के आंटी को ही मिस करता रहता है। प्रथम, आंटी को तो हम सब मिस कर रहे हैं ना, लेकिन मठरी खाने से पेट तो नहीं भरता। और वैसे भी तुम्हें रात को खाना खाने की आदत है ना, लेट नाइट क्रेविंग्स होती है तुम्हें, मुझे पता है। ये देखो ना, इसीलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए फ्रेश पनीर की सैंडविच बनाई है। एक बाइट तो लो। नहीं निहारिका, मुझे सच में भूख नहीं है। प्रथम प्लीज, सिर्फ एक बाइट। टेस्ट तो करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। भूख नहीं है। प्रथम प्लीज एक बाइट ले लो। प्रथम, थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच। पता है, राजा के ऊपर नजर रखने के चक्कर में मैं खाना खाना ही भूल गई। सच में दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। थैंक यू निहारिका, ये सारा मुझे दे दो। खुद की शादी हो नहीं रही और दूसरों की मेहनत पे भी पानी फेर रही है। शादी? कुछ कहा तुमने? नहीं, सैंडविच खाइए। थैंक यू। इसे क्या हो गया? इतना अच्छा सैंडविच तो बना है। इस मटरी के लिए थैंक यू सो मच माँ। माँ, आप बस जल्दी ठीक हो जाओ, फिर मैं आपके हाथ का खाना रोज खा पाऊंगा। राधा हॉल में भी नहीं थी, अपर कमरे में भी नहीं। ये यही काम हो सकता है, स्टडी रूम में सो रही हूँ। एनीवेज, मुझे क्या। माँ, हम आपसे मिलने ना बिल्कुल चोरों की तरह आए हैं, और हम क्या करें माँ? नर्स जी हमारी बात ही नहीं सुनती है। और आपको पता है, आज प्रथम सर ने मीटिंग में ना आपकी दी हुई शर्ट पहनी थी, शायद आपने कभी उन्हें दी होगी, और वो शर्ट तुमने बहुत ज्यादा टाइट थी। बहुत हंसी आ रही थी माँ, प्रथम सर का पहनने का बहुत मन था,
इसलिए हमने शर्ट की सिलाई खोलकर उसे ढीला कर दिया और फिर उन्हें पहना दिया। माँ, प्रथम सर आपको बहुत याद करते हैं। और आपको पता है माँ, सबसे ज्यादा तो आपको पापा जी याद करते हैं। हर रात में उठ कर आपको देखने के लिए आते हैं। आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं वो माँ। माँ, पापा जी के लिए ही सही, पर आपको ठीक होना होगा। पूरे परिवार वालों के लिए आपको ठीक होना होगा माँ। माँ प्लीज, आप खुद को खड़े होते हुए, बैठे हुए, चलते हुए महसूस कीजिए माँ। आपको पता, हमारी मम्मी कहती थी कि मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। मम्मी से हमें याद आया, शायद मम्मी की डायरी में इसके लिए भी कोई इलाज लिखा होगा। माँ, अगर हमें कुछ भी मिला ना तो हम आपके लिए जरूर करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, ना हम खुद हारेंगे और ना ही आपको हारने देंगे। माँ, आप हमें बस कोई तो इशारा दीजिए कि आप हमारी बातें सुन रही हैं, ताकि हम समझ पाए कि ये दवाइयाँ, ये इंजेक्शन, इनका आप पे कोई असर हो भी रहा है या नहीं। प्लीज माँ, हमारे लिए प्लीज। आपने उंगली हिलाई, इसका मतलब आप हमारी बात सुन रही हैं। आप हमें समझ पा रही है माँ। थैंक यू माँ, हमें इशारा देने के लिए। कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर कोई था। पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैगजीन, आए आए रे मेरी कमर। मुझसे तो झुका भी नहीं जा रहा है। छोड़ो, सुबह में उठा लूंगी। पहले पेशेंट को पानी दे देती हूँ, फिर सो जाती हूँ। वैसे भी इसमें भी पानी ही तो है। आज रात के लिए मॉनिटर भी बंद कर ही देती हूँ, थोड़ी शांति रहेगी। हे भगवान, हमारे टकराने से ये मशीन बंद हो गई। माँ, गुड नाइट। एक काम करते हैं, हम सोफे पर ही सो जाते हैं। बस प्रथम सर के पास से तकिया ले लेते हैं। सॉरी,
सॉरी सॉरी क्या सॉरी। सॉरी राधा, इतनी चैन से सो रहा था, इतनी गहरी नींद में सो रहा था, तुमने जगा दिया। तो वैसे तुम कर क्या रही हो? वो हम दरअसल हम बस समझ गया, मैं तुम्हारे बेड पे सो गया ना, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुमने मुझे जगा दिया ना राधा। प्रथम सर, आप सच में हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? आपको लगता है कि हम इतने खुदगर्जी की इतनी छोटी सी बात पे आपकी नींद खराब कर देंगे? बल्कि आपको ऐसे बिस्तर पे सुकून से सोता हुआ देखकर हमें तो बहुत खुशी मिलती है। बल्कि जब आप सोफे पे सोते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है सिर्फ हम ही जानते हैं। अच्छा, मेरा वो मतलब नहीं था राधा, आई एम सॉरी। लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम इतनी रात को क्या खुराफात कर रही हो यार? हम बस ये तकिया लेने के लिए आए थे। मतलब तुम अभी तक सोई नहीं थी? तुम थी कहाँ? वो हम हॉल में थे। राधा, मैंने हॉल में देखा था, तुम वहाँ नहीं थी। हाँ, तब हम वो किचन में पानी की बोतल भर रहे थे। नहीं, तुम किचन में भी नहीं थी, किचन में भी देखा मैंने। नहीं प्रथम सर, हम वहीं थे, आपने सही से देखा नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो, लेकिन हाँ प्लीज माँ के कमरे से दूर रहना। और तुम्हें सच में सुकून मिलता है मुझे ऐसे बेड पे सोते हुए देख के? तो गुड, आज ना तुम सुकून से रहो, क्योंकि मैं बेड नहीं छोड़ने वाला, आज मैं सो रहा हूँ, ठीक है? गुड नाइट। वो मच्छर था, आपके ऊपर बहुत बड़ा सा मच्छर था। राधा, मच्छर का पता नहीं, लेकिन तुम मेरे आगे पीछे ना मक्खी बन के मत भिनभिना प्लीज। सोने दो मुझे राधा, और तुम भी सो जाओ प्लीज। और ये लाइट ऑफ करो और जाओ यार। हाँ। और ये पिल्लो लेके जाओ प्लीज, जाओ। अब सो जाइए। माँ ने इशारा दिया है, ये बात प्रथम सर को बताएंगे तो वो कितने खुश हो जाएंगे, पर नहीं बता सकते वरना प्रथम सर वापस से डांटेंगे कि हम माँ के कमरे में क्यों गए थे। इससे अच्छा है हम अपनी मम्मी की डायरी से कोई ना कोई नुस्खा देखकर माँ का देसी इलाज कर देंगे। बेवकूफ, मैं यहाँ काम पे रखा है कि घोड़े बेच के सोने के लिए? ये मैडम, मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ तो 24 घंटे सेवा करूंगी। ठीक है, ये बताओ काम हो रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए, मैंने तो अरे क्या देखूं? कल मैंने खुद मॉनिटर बंद किया था, फिर ये कैसे चालू हो गया? कहीं कोई भूत तो नहीं? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, हाँ बेफिक्र रहिए, मरीज का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, तो फिर कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है? थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। किस चीज में वक्त लगेगा? मिल गया नुस्खा। इस तेल को लगाने से शरीर में खून का संचार बढ़ता है और दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं। थैंक यू मम्मी इस नुस्खे के लिए। इसको बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों को नारियल के तेल में उबाल। इस तेल को बनाने के लिए तो जड़ी बूटियों को उबालना होगा। अब उबालेंगे कैसे? उसके लिए तो गैस चलानी पड़ेगी। अगर हमने घर में किसी से कुछ भी कहा तो सब हमें गलत ही समझेंगे। अब हम क्या करें? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, और किस डोज की बात कर रही हो? सर वो एक्चुअली हम इंजेक्शन की डोज की बात कर रहे हैं। अभी एक ही डोज दिया है तो उससे असर नहीं होगा ना, पर धीरे धीरे जैसी डोज देंगे तो थोड़ा इनकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। वही कह रही थी मैं इनसे। हाँ अंकल, वो
मुझे आंटी की ना इतनी टेंशन हो रही है कि मैं बार बार इनसे आंटी का हाल पूछने आ रही हूँ। तो ये वाला इंजेक्शन दे रही हैं आप रजनी जी को? जी हाँ। हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि इंजेक्शन काफी असरदार है। हमारी रजनी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। रजनी जी अब जल्दी से ठीक हो जाएंगे, पता है? कल आपके बिना रहना भारी हो गया मेरा। देखना भोलेनाथ का कोई इतना बड़ा चमत्कार होगा, इतना बड़ा चमत्कार होगा कि आप ठीक हो जाएंगे और हम दोनों फिर से साथ में रहेंगे। सॉरी अंकल, भगवान का चमत्कार तो पता नहीं, लेकिन मेरे वार से आंटी अब कभी वापस नहीं आएगी। बस हमें इन सारी जड़ी बूटियों को नारियल के तेल में पकाना होगा। नहीं राधा, तो ऐसे हार नहीं मान सकती है। एक माँ को तूने आग में खोया है, अब दूसरी माँ को बचाने के लिए तुझे आग का सामना करना ही होगा। सॉरी, लेकिन मुझे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये सब। नहीं बोले ना, अब हम क्या करें? बिना आग के इन जड़ी बूटियों को कैसे उबालें? राध्या, तुम ऐसे चोरों की तरह की छुपी हो? बाहर निकलो। तुमने कहीं कोई चोरी तो नहीं की? जी प्रथम सर, आप हमें चोर समझते हैं क्या? चोरी करने वाला चोर नहीं, लेकिन हर बार ना गड़बड़ करने वाला चोर जरूर समझता हूँ तुम्हें। राध्या, तुम कहीं माँ के कमरे में तो नहीं गई थी ना? अभी तक तो नहीं गए। अभी तक नहीं गए? मतलब तुम्हारा जाने का प्लान है? अब इनसे झूठ कैसे बोले? वो प्रथम सर। हेलो जी, मैं ऑफिस के लिए निकल ही गया हूँ। हाँ, बाकी बात ऑफिस में आके करते। जी श्योर, ओके बाय। अब तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? आपके जाने का इंतजार। ओ, मेरे जाने का इंतजार? मतलब तुम मेरे कमरे से मुझे ही निकाल रही हो? नहीं प्रथम सर, हमारा वो मतलब नहीं था। राजा, मैं तुम्हारा मतलब ना अच्छे से समझता हूँ। पहले तुमने मेरे कमरे पे कब्जा किया, फिर मेरे बेड पे कब्जा किया, और अब तुम मेरे कमरे से मुझे ही निकालने का सोच रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। ठीक है, फिर हम ही चले जाते हैं। हाँ, प्रथम जल्दी कर, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। भैया। हाँ भैया, आया मैं। राजा, मजबूरी है इसलिए जा रहा हूँ, वरना कभी नहीं जाता।
प्रथम सर, थैंक यू। प्रथम सर, कल रात में ना हम भी इसी चप्पल की वजह से टकरा के गिरे थे। राधे, अगर तुम इसी चप्पल से टकराई थी तो तुमने इसको साइड पे क्यों नहीं रखा, यहाँ क्यों छोड़ दी? तुम चाहती थी ना कि मैं इससे गिर जाऊं, इसलिए किया ना तुमने ये? नहीं प्रथम सर, आप कुछ भी बोलते हैं। आपने तो हमें मना किया है कि हमें कमरे में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, इसलिए जो जहाँ पे था हमने वहीं पे रहने दिया। वाह राधे, मतलब तुम सिर्फ वही बातें सुनती हो जिसका तुम्हें सुनने का मन होता है, बाकी सब बातों को तुम इग्नोर कर देते हो, है ना? राधे, तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना मेरी बात सुनने का, तो प्लीज एक बात मान लेना मेरी, माँ के कमरे से दूर रहना। जस्ट दैट। हटाओ इसे। अरे फोटो में प्रथम सर, सॉरी राधे, अब कमरा समेट देना प्लीज। ये तुम्हारे लिए, अगर तुम बिना गैस के ठीक ठाक खाना बना लेती हो तो आई एम श्योर कि गैस के साथ तुम अच्छा खाना बना लोगी। हमने इसे आज तक इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि ये प्रथम सर का दिया हुआ पहला तोहफा था। हमने इसे ठीक तो करवाया था, पर फिर भी हम इसे एक बार फिर से चला कर देखते हैं कि ये सही से चल रहा है या नहीं। दादी बिल्कुल सही कह रही थी राधे, शायद माँ ने तुम्हारा हाथ इसलिए रोका था क्योंकि वो भी तुम्हें सजा दिलवाना चाहती थी। वो जानती हैं कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो आज कोमा में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है राधे। बस कीजिए प्रथम सर, आपको क्या लगता है वो सिर्फ आपकी माँ है? हमारी भी है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।